हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करवाए थे। फिर पार्ट 2 में मैंने 21 से 30 तक करवाए और आज की जो वीडियो है उसमें हम 31 से आगे तक करेंगे। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में सारे ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को और फटाफट करेंगे। और देखो, मैं एक्स्ट्रा भी साथ में बताऊँगा क्योंकि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके पेपर अच्छे से हो सके और आपको आइडिया मिल सके आप अच्छे से नंबर कैसे ला पाएँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लेना। ठीक है, देखिए 31 कर रहे हैं। आप सब जानते हैं ना कि एक पूरा का पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना 360 डिग्री का। तो हमसे यह पूछ रहा है एक्स निकालिए। देखो क्वेश्चन जो याद रखना, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का जो टोटल है उसको आप 360 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए कांस्टेंट कितने हो गए, 120 और 10 कितने होते हैं, 130। और दोनों वेरिएबल कितने हो गए, एक्स कितने हो गए, 2x हो गए। तो इस तरीके से 360 में से 120 में 10 जोड़ा 130। जब इक्वल लगा होता है, इक्वल इधर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस का 130 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 130 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2x मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2x का 2x आ गया। अब 360 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 230। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल किधर जाएगा, राइट में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 230 का आधा कितना होता है, सबको पता है 115 होता है। ठीक है, तो 115 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया आपको, ये आंसर आ गया इसका डी। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। आपको बस पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ये पूरा सर्कल 360 का होता है और जब 360 का होता है तो हमने क्या करा, इसको 360 के इक्वल लिख दिया। 10 और 120 को जोड़ा 130 हो गया, जैसे माइनस का हो गया। 360 में 130 घटाया 230 बचा, 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो गया तो हमारा 115 डिग्री आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है 32 क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो 20 से 30 का जो इंटरवल दे रखा है ना, हिंदी में अंतराल बोलते हैं, तो कह रहा है 20 से 30 में इनमें से कौन कौन से नंबर आएंगे। देखो ये जो 30 लिखा है ना, अगर यहाँ पर ये नहीं बोला इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव तो हम एक्सक्लूसिव ही लेंगे, मतलब इस 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि 20 से 30 में कौन कौन से नंबर है। 25 है, एक हो गया, 20 को लेंगे। ठीक है, 22 को भी लेंगे। 16 20 से पहले होगा, नहीं लेंगे। 6 को भी नहीं लेंगे, 17 को भी नहीं लेंगे। इन दोनों के बीच में देखो कौन कौन से नंबर हैं और 20 को जरूर लेना। 15 को नहीं लेंगे। ठीक है, 12 को नहीं लेंगे, 30 को नहीं लेंगे। 30 को नहीं लेंगे, याद रखना। ठीक है, ये 30 जब 30 से 40 लिखा होगा ना, उसमें 30 गिना जाएगा। सुन रहे हो, तो 30 को नहीं लेंगे, 32 को नहीं लेंगे, 10 को नहीं लेंगे, 91 को नहीं लेंगे, 8 को नहीं लेंगे, 11 को नहीं लेंगे, 20 को लेंगे। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका आंसर 4 आ गया, ये इसका आंसर आ गया ए। क्लियर हो गया, इसका ए आंसर आ गया। अब आगे देखिए 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालिए और बी की वैल्यू निकालिए, फिर दोनों को ऐड करके बताइए कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले भी इसको सॉल्व करना होगा। और जब भी आप इस तरीके से नंबर देखते हैं रूट में, तो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ता है, हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इसका हर का परिमेयकरण करूँगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करूँगा। हमने पिछली जो क्वेश्चन करे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो अब आप फटाफट देखिए कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन। देखिए हमें दे रखा है √3 - 1। एक मिनट, ठीक है, देखिए ऊपर √3 - 1 है। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड को आप लेंगे, राइट हैंड साइड को अभी भूल जाइए। ये चीज़ ऊपर चली गई, साइन चेंज हो जाएगा। यही सेम जो है नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, √3 - 1। ठीक है, अब आपने पहले जो क्वेश्चन करे थे डियर स्टूडेंट, उसमें हमने क्या देखा था, ऊपर तो 1 होता था और यहाँ पर अब 2 चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं। ये 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए। अब आप देखिए दोनों के साइन सेम है, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ये बन जाएगा √3, उसी कलर को ले लेता हूँ, √3 - 1 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a² - b² वाला, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, a - b a + b होता है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वही करेंगे, नीचे a का स्क्वायर, पहले वाले के ऊपर स्क्वायर लग गया, दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर लग गया।
ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब इस पूरे का फॉर्मूला खोलिए। पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको फॉर्मूला आता है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होता नहीं होता फॉर्मूला। तो अब यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको अगले पेज पर करता हूँ, मतलब इसको यहाँ से हटाता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा और नीचे वाले में फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, देखिए ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2ab, 2 दोनों एक साथ लिख देंगे, और नीचे वाले में रूट से कट गया, रूट से कट गया। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या बच रहा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, जैसे मैंने नीचे वाले में करा था ना, ऐसे इसमें भी कट गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, फिर ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, देखो बाहर वाले की बाहर में गुणा हो जाएगी, रूट की गुणा बाहर वाले में नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका आगे आ जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, 2 आ गया, और रूट 3 का रूट 3 आ गया। और नीचे क्या बच रहा है बच्चों, 3 में से बन गया 2 बचा। नीचे वाला नीचे लिखना है, ऊपर वाला ऊपर लिखना है। समझ में आ गई, नीचे वाला नीचे लिखना है, ऊपर वाला ऊपर लिखना है। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4। अब 4 को 2 से मत जोड़ देना, क्योंकि रूट के साथ लिखा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 2 रूट 3 बटे में 2। क्या आएगा, 4 माइनस 2 रूट 3 बटे में 2। अब देखो हमें ए और बी निकालना है, बराबर में हमें क्या दे रखा था, a माइनस बी रूट 3 दे रखा था ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ अलग कर देंगे, इस 2 को इसके साथ अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको अलग कर देखो, 4 के नीचे 2 लगा दिए, माइनस 2 रूट 3 बटे में 2। मतलब हम देखो, जब आप एलसीएम लेते हो तो इसको एक बार लिखते हो, ऊपर वाला सेम लिखते हो ना। अब हमने उल्टा कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर बच्चों 3/4 है, या 1/4 है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 एक बार लिखोगे, 3 ऊपर माइनस 1 लिखोगे ना। जब आप इसको उल्टा करोगे, अब आपको उल्टा करना है, मतलब हमने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया। ये दे रखा था ना, इसको ऐसे कर दिया। सुन रहे मेरी बात, तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, इस बात को समझो। ठीक है, हमने इकट्ठा था अलग अलग कर दिया, ये इकट्ठा था इसको अलग अलग कर दिया। एलसीएम लेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये जो 2 है ना, दोनों के नीचे लिखेंगे, दोनों के नीचे लिख दिया। अब काटो, काटो फटाफट। यहाँ बराबर में a माइनस बी रूट 3 है, तो कोई काटो, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्या आ गया 2, और 2 एकम 2 हो गया, तो माइनस का क्या रूट 3 आ गया। तो इसको जब काटेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हमारा कितना है 2 माइनस रूट 3 इजिकल टू में a माइनस बी रूट 3। अब इसे कंपेयर करो, a कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया माइनस का माइनस कट गया 1 आ गया। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। कंपेयरिंग पता कैसे की जाती है, जो रूट वाला है वो b है, रूट वाले के साथ b है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूँ, क्योंकि कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आया। तो 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, और a माइनस यहाँ b रूट 3 दे रखा है। तो पहले वाला a हो गया, ये बाद वाला b हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, तो a कितना आ गया 2, सॉरी 1 मान लेंगे। ठीक है, a कितना आ गया 2, और b कितना आ गया, b के कितना 1 माइनस का 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा बोर्ड पे कराते हुए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी मैंने चैप्टर्स भी बहुत सारे बना रखे हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पिछले साल के पेपर भी बना रखे हैं। ठीक है, तो हमारा 2 और 1 आ गया, लेकिन हमें बोला जोड़ के बताओ कितना होगा, तो जो प्लस 1 कितना होगा 3 हो गया, तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इसका ए आंसर आ गया, कितना आ गया ए आंसर आ गया। अब उसके बाद आ जाइए 34 पर। 34 तो बहुत ईजी है, ये कह रहा ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट से इन चारों में से कौन सी लाइन होकर जाती है। खुद सोचो, ये दोनों देखो, एक खुद सोचो, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, एक और ये दोनों 0 0 है। तो देखो इसको ऐड करेंगे 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे 0 आएगा। चेक करो ऐसा कोई है, ये देखो यह y है और ये x है। देखो ये y है, ये x है। अब y कितने का है 3 का, यह माइनस है,
मैं आपको सिंपल बताता हूँ ना, देखो आप इसको देखो, बी वाले को, ये कह रहा है दोनों को जोड़ने पर जीरो आए। देखो दोनों को जोड़ने पर जीरो आ रहा है, देखो जोड़ो, -3 में 3 जोड़ोगे तब भी जीरो आएगा, 3 में -3 जोड़ोगे तब भी जीरो आएगा, 0 में जोड़ोगे तब भी जीरो आएगा। तो केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका आंसर जो है ना बी है। अगर ए क्यों नहीं है, वाई की जगह 3 लिखना है, एक्स की जगह -3 लिखना है, बाहर माइनस लिखा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 3 6 आएगा ना, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना तो सारे मत करने लग जाया करो, थोड़ा अपने दिमाग को सोचो कि यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो ऐड करने पर जो है जीरो आ रहा है, तो ऐड करने पर जीरो, यही तो है, इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो एक की वैल्यू सब में पुट करके देखो और अपना टाइम बर्बाद करो। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे सर दोनों में जीरो रखने पर तो जीरो आएगा, लेकिन तीनों के तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई मैटर नहीं था। अब देखिए 35, ये कह रहा है अगर वर्ग चिन्ह 15 है, पहले मैं इसको हिंदी में बताऊंगा फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा, नहीं तो इसमें ना दोनों में बताने में कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो ये कह रहा है वर्ग चिन्ह 15 दे रखा है, वर्ग चिन्ह को बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क 15 दे रखा है बच्चों, और कह रहा है इसकी लोअर लिमिट 13 है। पहले आप ये समझ लो क्लास मार्क होता क्या है। देखिए 20 से 40 जैसे लिखा है ना, तो इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल। अच्छा मैं हिंदी में पहले बता रहा था, तो 20 से 40 दे रखा है ना बच्चों, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। इंग्लिश में भी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले हिंदी में समझ लो पूरी तरह। देखिए 20 से 40 जो दे रखा है ना, ये माइनस नहीं है, 20 से लेकर 40 तक है, तो 20 से 40 जब दे रखा हुआ है ना उसको बोलते हैं अंतराल। तो अगर आपसे बोलता है वर्ग चिन्ह निकालिए, तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, 40 में बीच में 60, 60 का आधा 30 हो गया। ये जो 30 है ना, ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। अभी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ अपनी तरफ से समझाने के लिए। ठीक है, और निम्न सीमा किसे कहते हैं, देखो ये जो 20 है ना इसे निम्न सीमा कहेंगे, ये जो 40 है ना इसे उच्च सीमा कहेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई वर्ग चिन्ह है, मतलब बीच की वैल्यू 15 है और निम्न सीमा 13 है। मतलब आपको मैंने बताया था ना कि इधर लोअर लिमिट होती है फिर अपर लिमिट होती है, पहले निम्न सीमा होती है फिर उच्च सीमा होती है। तो यानी कि हमें निम्न सीमा तो दे रखी है 13, हमें उच्च सीमा नहीं दे रखी, एक्स मान लो, और इसने बोला वर्ग चिन्ह इन दोनों के बीच में 13 और एक्स के बीच में 15 है, बिल्कुल बीच में। ये जो वर्ग चिन्ह होता है ना बिल्कुल बीच में होता है। तो कह रहा है एक्स कितना होगा, आप देखो 13 से 15 में जाने में कितने कदम चलेंगे, 2, 13, 14, 15, ऐसे 15 से 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 17 ना, तो इसलिए एक्स 17 आएगा। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही है गलत है, आप 17 और 13 को जोड़ के आधा करो, 15 आ रहा है नहीं आ रहा, 17 और 13 30 होते, 30 का 15, इसका मतलब ने सही निकाला, हमारा आंसर 17 है। अब इंग्लिश वाले देखो एक बार, हिंदी वालों को नहीं आना तो 2-3 बार वीडियो पीछे करके देखें, क्योंकि अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप करेंगे तो टाइम तो लगेगा। अब इंग्लिश में देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्लास में 15 दे रखा है, क्लास में होता क्या पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे 20 से 40 हमें कोई इंटरवल दे रखा है, इसे क्लास इंटरवल कहते हैं, और क्लास मार्क होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। और बीच की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, 40 + 20 60, 60 का हाफ कितना होगा 30। तो मिड वैल्यू बिल्कुल बीच में होती है, और मिड वैल्यू देखो 20 से 10 कदम आगे और 30 का 40 बाद में आ रहा है, तो देखो इधर का भी 10 का गैप है, इधर भी 10 का गैप है, तभी तो मिड वैल्यू कहलाती है, तभी तो इसे क्लास मार्क कहते हैं। और लोअर लिमिट क्या होती है, ये जो 20 है ना इसे लोअर लिमिट कहेंगे, और जो 40 है ना उसे अपर लिमिट कहेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास में 15 है, लोअर लिमिट 13 है, यानी कि लोअर लिमिट हमें 13 दे रखी है, अपर लिमिट हमको पता नहीं है, और इन दोनों के बीच की वैल्यू मिड वैल्यू इनके 15 दे रखा है। तो अब आप देखो 13 से 15 जाने में हमें 2 स्टेप बढ़ना पड़ेगा, तो जो ये एक्स है वो 15 से 2 कदम आगे होगा, तो 2 कदम आगे होगा, तो इसका मतलब एक्स कितना हुआ, एक्स हुआ 17, क्योंकि 15 मिड वैल्यू बीच में है, तो अब 15 मिड वैल्यू बने तो एक्स की क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, तभी तो बीच में होगा। 13 से 15 2 कदम, और 15 से 17 2 कदम। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका सही है गलत है, 13 और 17 को जोड़ के आधा करो, 30 का आधा कितना होता है 15, तो इसका मतलब हमने सही करा है। तो बच्चों ये शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ मैं चाहता तो इसे फॉर्मूले से भी करवा सकता था। ठीक है, फॉर्मूले में ये होता है जैसे क्लास मार्क होता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है, इक्वल टू, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ना, क्योंकि पेपर में आपको शॉर्टकट ट्रिक जरूर आनी चाहिए, तो आप उसी से सीखो कि आप याद रखें कि लोअर लिमिट पहले आता है,
अपर लिमिट बाद में था, नहीं पता एक्स मान लिया। और क्लास मार्क का मतलब होता है बिल्कुल बीच की वैल्यू। तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15 आएगा, तो 15 में क्या जोड़ें, ठीक है 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। तो 17 हमारा आंसर आ गया। चेक कैसे करेंगे, क्योंकि क्लास मार्क जो होता है वो बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है। तो 17 और 13 को जोड़ा 30, 30 का आधा 15 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 17 होगा। इसका समझ में आ गया 17 क्यों होगा, क्योंकि 13 और 17 को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा 15 आएगा। आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, अगर आप क्लास मार्क निकालना चाहते हैं तो ऑप्शन से और आसानी से कर सकते हैं। लोअर लिमिट 13 दे रखी है, इनमें से देखो कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर आधा करने पर 15 आता हो। तो 13 में 17 जोड़ेंगे 30, 30 का 15 इसी में आएगा, बाकी किसी भी जोड़ने पर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे आप समझना चाहे समझ सकते हैं, आपके ऊपर है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। देखो मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जब आप खुद डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों सुनना, जब आंकड़ों को हिंदी में इंग्लिश में डाटा, जब आप डाटा को कलेक्ट पहली बार खुद जा के करते हैं ना, सबसे खुद डाटा इकट्ठा करते हैं, उसे प्राइमरी डाटा प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, और जब आपने पहले से कोई डाटा इकट्ठा कर रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल के बच्चों की परफॉर्मेंस हमने इकट्ठी कर रखी कि पिछले साल इतने इतने बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए थे, तो हम उस डाटा को दोबारा से देख रहे हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। और इंग्लिश में बोलते हैं उसे गौण आंकड़े। क्या बोलते हैं, गौण आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ पर टीचर ने एक डाटा जो है वो बच्चों से कलेक्ट कराया, और दूसरा जो डाटा है उसने पुराने पिछले साल से लिया। आप इसे पढ़ो अपने आप। तो ये कह रहा है कि अब आप बताइए कि जो टीचर ने एक एक स्टूडेंट से कलेक्ट किया था, एक एक स्टूडेंट से जो डाटा कलेक्ट किया था वो, और जो उसने रजिस्टर से डाटा कलेक्ट किया था वो क्या कहलाएगा। तो पहले स्टूडेंट का दिया ना, टीचर खुद एक एक बच्चे से इकट्ठा कर रहे हैं ना डाटा। जब हम एक एक जने से खुद डाटा इकट्ठा करते हैं ना, उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और जो पहले से ही रजिस्टर्ड डाटा होता है, जिसको पहले से लिखा है, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, वहाँ से हम कुछ लेते हैं, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है, उसे गौण आंकड़े कहते हैं। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, समझ में आ गई। एक बार इसे पढ़ लेना पूरा, जो मैंने समझा दिया इसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था इसे। अब ये कह रहा है कि अगर x इक्वल टू वाई है, ठीक है, अगर x इक्वल टू वाई है तो इनमें से कौन सा जो है ग्राफ बनेगा। डियर स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, जब भी x इक्वल टू वाई होए, जब भी x इक्वल टू वाई होगा तो वो ओरिजिन से होकर गुजरेगा। मेरी लाइन नहीं गई, मैं रफ बना रहा था, दोबारा बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। अभी भी नहीं बनी, एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर आप समझ जाना। ठीक है, जो ठीक है, तो ये हमेशा ओरिजिन से होकर जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। याद रखना, जब x और y दोनों दे रखे हो तो ओरिजिन से जाता है। ठीक है, जब x या y अकेला दिया होता है तब वो पैरेलल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हिंदी में ओरिजिन को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब वो पास किससे होके जाता है, ओरिजिन से पास होके जाता है। समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया। कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाने लगेंगे, आप पहले x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 2 ऐसे पुट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपका टाइम कितना चला जाएगा ये सोचिए। हाँ या ना। तो कुछ चीज़ आप लर्न कीजिए ताकि पेपर आप जल्दी कर पाएँ। बाकी मैंने आपको पहले ही जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कितने कितने आपको करने हैं। अब 38 पर आ जाइए। ये कह रहा है ये जो ग्राफ बना है ना, ये इन चारों इक्वेशन में से किसका ग्राफ है, इन चारों इक्वेशन में से किसका है। तो हम ना इसको ले लेते हैं, हमें इजी लग रहा है, 2 2 दोनों सेम है ना। तो अब आप इसे पुट कीजिए और देखिए राइट हैंड साइड के बराबर कौन सा आता है। आपको लेफ़्ट लेना होता है और राइट के बराबर आना होता है। अगर राइट के बराबर आ गया तो सही है। देखो 2 दे रखे पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको दोनों पुट करके चेक करने होंगे। सुन रहे हैं आप। हम इजी वाला ले लेते हैं, 2 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करें। देखो यहाँ x की जगह 2 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो, तो 3 2 जा कितना होता है 6, और 7 2 जा कितना होता है 14। अब 14 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा ना, यहाँ तो प्लस का 10 है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना होता है और राइट हैंड साइड के बराबर लाना होता है। अगर आ गया तो बोलेंगे इक्वेशन है, अगर नहीं आया तो इक्वेशन नहीं है। देखो इन जो पेपर DOE ने इशू करे हैं ये, इन्हें अच्छे से करें, एक्स्ट्रा ये चीज़ करें, क्योंकि पेपर ऐसे ही आने वाले हैं, क्योंकि DOE ने बनाने पेपर। सुन रहे हैं मेरी बात। अब देखिए सेकंड में पुट करके देखते हैं।
देखो y की जगह क्या रखना है 2, और देखो जब हम पुट करते हैं ना कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे कोई बच्चे कहेंगे सर 14 कैसे आया, तो 7 या कोई साइन तो मल्टीप्लाई 7 2 14 होता है। अब ये y की जगह रखा 2, x की जगह रखना है 2 रखना है, क्या रखना है 2 रखना है। तो देखो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4, तो 2 में से 4 के माइनस के 2, तो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, ये भी गलत है। अब सी देखिए 8 y की जगह लिखना है 2 लिखना है, 6 x की जगह लिखना है 2 लिखना है, तभी तो मैंने 2 2 वाला लिया ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना रहे। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 16 में से 12 का 4, तो देखिए 4 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा 4। पर एक बात और सुनो, दूसरा भी चेक करना पड़ता है। अब इसी में दूसरा चेक करो, अगर दोनों का आंसर यस आ गया तब यस लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों माइनस के, माइनस का 2 माइनस का 1, तो 8 की जगह 8 लिखा, y की जगह -1 दे रखा है। देखो y की जगह -1 दे रखा है, ये आगे पीछे हो गए हैं, ये देखो, तो y की जगह y रखेंगे, y पहले दे रखा है, ये मत करना y पहले दे रखा तो x की वैल्यू रख दो, पहले वाला x होता है दूसरे वाला y होता है, x वाला पहले होता है y वाला बाद में होता है, तो y की जगह -1 रखना है, तो 8 y की जगह -1 रख दिया, 6 x की जगह -2 रख दिया। अब करो सोल्व, 8 1 जा 8 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 माइनस है मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है ना, वेरी गुड। अब 6 2 जा कितना होगा 12 होगा। अब 12 में से 8 का कितना बचे 4, देखो इसमें भी 4 आ रहा है ना। दोनों पॉइंट सोल्व करने पर यह वेरीफाई हो रहा है राइट हैंड साइड, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों कर रहे हैं, और अगर आपने हल्के में लिया ना फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो खूब मेहनत कर लो, ईमानदार से करो, पहले खुद ट्राई करो फिर वीडियो देख लो, ऐसे कर लो। नहीं आता तो देखो, बार बार देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए x = √5 + 2 दे रखा है, आपको पता लगाना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए रूट वाला, आपको उसका रेशनलाइज करना होता है, याद रखना। सुन दे मेरी बात, हर का परिमेयकरण कितने क्वेश्चन आ गए हैं, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। सुन रहे हैं ना मेरी बात ये स्टूडेंट्स। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 1 अपॉन में लेना आपको √5 + 2, इसका रेशनलाइज कर लीजिए। पहले बड़ी रकम है फिर छोटी रकम है, ये याद रखना, बड़ी रकम पहले छोटी रकम बाद में लेना, ठीक है। 5 - 2 5 - 2 कैसी वीडियो बना रहा हूँ आप बता सकते हैं कमेंट में। क्या मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रही है या नहीं, क्या मेरे एफर्ट आपके काम आ रहे हैं या नहीं, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। देखिए ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देखो यहाँ नीचे अब तक तो आपको रट गया होगा कि नीचे हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर लगता है। यस या नो, लगता है जी, लगता है, क्यों नहीं लगता, हमें आ गया ना आपको, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो ऐसी उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे, इसलिए मैंने उनकी बात अपने मुंह से कह दी। ठीक है, √5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, √5 में स्क्वायर लगा तो रूट से स्क्वायर कट गया, 5 बचा, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो ऊपर क्या है √5 - 2, नीचे क्या आ गया 5 में से 4 के 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर जो है हमारा √5 - 2 आया। याद रखना इस आंसर को, क्योंकि अब मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या था, ये था, यही था ना, तो हमें बोला ये निकालना है, तो पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है जी, ये जी, हाँ जी दे रखी है जी, √5 + 2 दे रखी है जी, -1 में x की वैल्यू कितनी निकाली है, क्योंकि मैंने उल्टा लिया था ना, कितनी निकाली है √5 - 2 निकाली है जी, पुट कर दिया। अब सोल्व कर दो, ये प्लस का √5 है ना, माइनस का √5 हो जाएगा, माइनस का 2 है ना, प्लस का हो जाएगा, तो √5 से √5 कट गया, 2 2 कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमें x दे रखा था, √5 + 2 दे रखा था, मैंने क्या करा इसको उल्टा कर लिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उल्टा करना होता है। फिर मैंने इसको सॉल्व करा तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √5 - 2 आ गई। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1 में पहले दे रखा था x, फिर 1 में x दे रखा था, तो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी √5 + 2, और 1 में x की दे रखी थी √5 - 2, अभी हमने निकाली थी, ब्रैकेट लगा दिया था हमने। फिर हमने क्या करता इसको खोल दिया था, माइनस माइनस प्लस हो गए थे, तो √5 से √5 कट गया था, 2 और 2 कितने आ गए थे 4 आ गए थे, तो इसका आंसर 4 आ गया, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं इस पूरे PDF को डाल दूँगा,
ठीक है, और डाल दिया ही होगा, आप देख सकते हैं ऊपर करके अगर आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा। बाकी आंसर की है वो भी मेरे पास है, वो भी आप आराम से देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 40 क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत ही इजी 40 क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी की वैल्यू का टोटल कितना होगा। आपको पता है ना बच्चों, एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है, होता नहीं होता 180। तो ये 90 है, तो बचा कितना, 90 तो बचा। अगर करके दिखाना है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू में 180, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस का 90 हो गया, तो a प्लस बी, ये b है, ठीक है, इज इक्वल टू में 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर जो है ना a प्लस बी का कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, ये हमारा 90 आ गया। तो ये तो इजी था, आपको पता है कि लाइन का टोटल 180 है। आप 3 फ्रेंड बैठे, 1 2 3 फ्रेंड बैठे, एक बड़ा चालाक निकला, उन्होंने 90 रुपये ले लिए। तो अब बाकी जनों को, दोनों को टोटल कितने मिलेंगे, 90 मिलेंगे। और आप दोनों बता नहीं रहा, पक्के दोस्तों भी कहीं किसी पता लग जाए किसी को कम मिला कितना मिला, आप बता नहीं रहे कितने मिले हैं। चलो मजाक था थोड़ा, तो 90 आ गया। ठीक है, पता नहीं मेरे मजाक पे हंसी आती नहीं आती। चलो अब आ जाइए सेक्शन सी पर आ जाइए। सेक्शन सी जो है केस स्टडी है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। कब ख़त्म होगा इसका तो पता ही नहीं चलेगा। क्यों, आप कहेंगे क्यों, देखो लिखा भी हो 8 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन सी में। देखिए कैसे मज़ा आएगा, ये देखो बहुत आसान है, आपने 3rd चैप्टर कर रखा होगा। फिगर बनी हुई दे रखी है, पूछा है पहला क्वेश्चन कि ए पॉइंट की वैल्यू बताइए। बस आपको इतना याद रखना है, पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है ना डियर स्टूडेंट्स, पता है ना आप सबको, वेरी गुड। अब ए बताइए, ए की वैल्यू कितनी है। देखो पहला एक्स को लेते हैं फिर वाई को लेते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो एक्स का 1 हो गया, वाई का 2 हो गया, तो 1,2 आंसर आ गया, इसका ए आंसर आ गया। मैं ये चाहूँगा कि आप इसे खुद पहले ट्राई करें फिर आंसर मैच कर लें, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब डी बताइए, डी की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए डी कितना होगा। अगर आप साथ के आंसर अपने बिना देखे बता रहे तब भी मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है, आप कमेंट बता सकते हैं कि सर मैंने अपने बताए थे, अगर आपके पास टाइम हो बताने का। तो देखो जब किसी लाइन पर पॉइंट होता है ना, तो जिस लाइन पर पॉइंट है उसकी वैल्यू की दूसरा वाला 0 माना जाता है, माना क्या जाता होता ही है। तो डी की वैल्यू जो है पॉइंट पर है, तो ये डी जो है वो किस पर, एक्स पर है ना, तो एक्स का 5 हो गया, वाई 0 होगा। तो क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं वाई बाद में लिखते हैं, तो 5,0 आंसर आएगा। ठीक है, तो 5,0 आ गया। ठीक है, उसके बाद एफ़ वाला बोला है और 43 बोला है, एफ़ की वैल्यू बताइए। तो एफ़ की वैल्यू कितनी है। और तो आप जो पेपर देख रहे हैं इससे पता लग गया ना कि आपको नीचे के क्वेश्चन ज़्यादा छोटे आ रहे हैं, तो आपको पहले जो जो आ रहा है वो कर लेना, ज़्यादा टाइम मत लगाना बड़े बड़े क्वेश्चन पे, पता लगे पेपर छूट जाए। एफ़ की वैल्यू बताइए, एक्स का 8 है, वाई का कितना है 3, तो 8,3 आ गया। तो आप देख सकते हैं 8,3 का है। याद रखना पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो इसका बी आंसर है। ठीक है, और डी वाले का सी था। ठीक है, चलो अब फटाफट बताइए, कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल निकालिए। तो ऊपर मैंने पढ़ा नहीं था कि पार्क जो है वो ABC है, और ठीक है, और जो DEFG है वो पार्किंग है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इतना तो आप कोऑपरेट करेंगे ही। तो पार्क जो है ना वो ये है ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकालना है। तो हमेशा जब भी फिगर में ट्राइंगल का, पैरेललोग्राम का, किसी का भी एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको गिनना है कि एक्स का कितना हिस्सा है, लेंथ कितनी है, वाई की कितनी है, और ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देना है। ट्राइंगल का जब भी इसमें आएगा तो फॉर्मूला ये लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब बताइए आधार कितना है, इसका आधार कितना है, देखिए गिनिए, 1 2, आधार कितना है 2। अब कितना इसका हाइट कितनी है, 1 2, इसकी हाइट कितनी है 2। अब फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 आधार कितना 2 गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 2 2 2 2, इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। देख लो कैसे निकालना है, हल्के में मत लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आधा कर देना है। और इन दोनों को कैसे नापना होता है, यहाँ से 1 2, आप यहाँ से मत गिनने लग जाना, अरे जहाँ से वो लाइन स्टार्ट है ना। अब देखो यहाँ पर तो डॉट डॉट डाल के आपको हिंट दे दी, एग्जाम में डॉट डॉट ना डालेगा फिर क्या करोगे। तो याद रखना जो यहाँ दे रखा है इसको मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। तो इसको 2 है तो 2 2 जा 4, 4 का हाफ 2, तो इसका एरिया कितना आ गया 2 आ गया। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया, बी आंसर आ गया। अब पार्किंग का बोला डियर स्टूडेंट्स,
पार्किंग का निकालना है। तो पार्किंग का यहाँ पर क्या नाम दिया था, DEFG, ये रहा DEFG। तो ये क्या स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो 1 2 3, अब गिन लेते हैं, इसको यहाँ डॉट डॉट डाल लेते हैं, 1 2 3, तो 3 3 3 कितना होता है 9, 9 आ गया। अब इसका आधा मत कर देना, ट्राइंगल में आधा करना पड़ता है क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 9, ठीक है, पार्किंग का 9 आ गया। तो इजी था ना डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाइए केस स्टडी सेकंड पर। अब ये भी बहुत इजी रहने वाला है, आप देख लीजिए, और 5 ही क्वेश्चन है इसके, 5 ही बच्चे हैं। चलो केस स्टडी में थोड़ा सा मैं पढ़ ही देता हूँ, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है कि ये एक पार्क है, फील्ड है, देखिए ये हिंदी में और इंग्लिश में, मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है एक ना ट्राइंगल है, ये मतलब फील्ड है, पूरा ट्राइंगुलर फील्ड है, और इसमें आप देख सकते हैं 3 कोने बता रखे हैं, और इसने बताया कि इसकी जो लंबाई 120 है, ठीक है, ये 80 है और ये 50 है, और ये कह रहे बीच में ना जैसे गेट होता है ना 3 मीटर का गैप रखा गया है, और ये बाकी ये देख रहे हो यहाँ पर ना सारी तार लगा रखी है, कांटे वाली तार है वो लगा रखी है, आप देख सकते हैं। अब इसने बोला इसी के बेस पर ना हमने इसकी स्टडी कर ली, और कह रहा है जो इसे ना फेंसिंग बोला गया, इनने क्या बोला है, फेंसिंग बोला, क्या बोला, फेंसिंग। तो कह रहा है इस पर ना 3 रुपये लगते हैं, ठीक है, कितने रुपये लगते हैं, नहीं 20 रुपये लगते हैं, कितने रुपये लगते हैं, 20 रुपये, 20 रुपये लगते हैं 1 मीटर पर, ठीक है। तो हमें पता लगाना होगा कि जैसे कितना एरिया है, ठीक है, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जो भी पूछेगा उसको हम करेंगे। क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो 12th चैप्टर है ना उसमें एग्जाम्पल भी है, और मैंने इसकी एक वीडियो भी बना रखी है जो पिछले साल बनाई थी, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बाकी इसमें भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, सेमी पैरामीटर बताइए ट्राइंगल का। ये जो सेमी पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, पहले परिमाप निकालो उसका आधा कर दो, और परिमाप किसे कहते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं। पैरामीटर का मतलब है इस पूरे ट्राइंगल की बाउंड्री का टोटल। परिमाप क्या है, बाउंड्री का टोटल। तो अब आप क्या करोगे, इसका टोटल करो, जल्दी से इसका टोटल करके बताओ कितना आएगा। 120, 50 और 80 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 80 और 50 कितने हो गए, 130 हो गए, और 130 में 120 जोड़े तो 250 हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 250 आ गया। तो पहला वाला तो आंसर नहीं आया अभी, 250 पैरामीटर आया। हमें क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर निकालना है, आधा कर दो 125 आ गया। इस बात को ध्यान में रखना कि सेमी पैरामीटर पूछा है तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, पूरे का आधा होगा, ठीक है। तो 125 का आंसर, बी आंसर आ गया। गलती मत करना क्योंकि बच्चे कई बार जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। समझ में आ गया आपको। तो डियर स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप क्या होता है, आपको पहले पूरा परिमाप निकालना है, फिर उसका आधा कर देना है। पूरा परिमाप कितना आया, इसको जोड़ा 250 आ गया, ठीक है। ये मत सोचना कि 3 को भी जोड़ना है, ठीक है। ये 3 ना गैप है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 120 है, और 120 में से 3 मीटर जो है गैप रखा गया ताकि अंदर आने जाने का रास्ता बना रहे। अगर हमने पूरा यहाँ पे फेंसिंग कर दी तो फिर हम जाएंगे कैसे। और पैरामीटर वैसे भी बाउंड्री का टोटल होता है, फेंसिंग का टोटल थोड़ी। फेंसिंग तो खाली यहाँ की गई, बीच में गैप दिया गया है। समझ में आ गई। तो आपको बाउंड्री का टोटल करके परिमाप निकालना था, उसका आधा कर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो पहले वाले का 125 आ गया। अब दूसरे वाले का बोला कि पैरामीटर फील्ड का निकालो। देखो पैरामीटर जानबूझ के यहाँ पे सेमी पैरामीटर पहले बोल दिया, अब पैरामीटर बोल रहा है। तो पैरामीटर बोल रहा है तो सिर्फ हमें तीनों को टोटल करके बताना था, और टोटल तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। कितना आया था, 250। तो 250 आंसर आ गया, 250 आ गया। हिंदी में परिमाप, इंग्लिश में पैरामीटर, 250 आ गया। समझ में आ गई। अब कह रहा है खेत के चारों ओर बाड़ लगानी है, यानी कि फेंसिंग करनी है, तो उसकी तार की लंबाई बताइए। अब आप बताइए तार की लंबाई, तार कहाँ कहाँ लग रही है। यहाँ पूरी जगह लग रही है, पूरी जगह 80 लग रही है, ये पूरी जगह लग रही है 50, पूरी जगह लग रही है। लेकिन यहाँ पर सारी जगह लग रही है सिर्फ 3 मीटर छोड़ के। तो 120 में से 3 घटा दो, कितने बचे, 117। अब आप इसको जोड़ दो तो कितना आएगा, 247 आ जाएगा। समझ में आ गई आपको। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझोगे ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है।
तो बच्चों इसने बोला था तार की लंबाई बताइए, तो 247 डी आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। अब उसके बाद ये सुनो, हमसे क्या पूछा गया है कि इसका कुल खर्च कितना होगा तार का। तो देखिए तार की लंबाई कितनी है, 247 है ना। और हमें 1 मीटर तार की लंबाई कितनी दे रखी है, मैंने अभी बताया था कि 20 रुपये दे रखी है 1 मीटर तार की लंबाई। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0 0 0, वैसे 0 लिखने की जरूरत नहीं, पीछे लगा दिया जाता है, अब मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं। 2 7 14, 1 कैरी, 2 4 8 9 हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, तो 4940। ठीक है, यहाँ स्पेस कम पड़ा तो इसलिए लिखा नहीं जा रहा, मैंने बोल दिया लेकिन 4940। अब देखो कौन सा आंसर है 4940, ये रहा। समझ में आ गई आपको। अब आ जाइए 50 क्वेश्चन पर। ठीक है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसका एरिया निकालिए, इस पूरे फील्ड का एरिया निकालिए कितना होगा। और एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे डिस्टेंस, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, नहीं तो आपको आता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, और जिनको नहीं आता वो देख लें। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक्सपर्ट लगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, तो और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। अब एरिया देखिए, देखिए हमें 3 साइड दे रखी हैं, कौन सी है मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हमें 3 साइड दे रखी थी ना, तो मैंने पहले वाली साइड को ए मान लिया, किसी को भी आप ए मान लीजिए 50, क्योंकि हमें रफ में करना है, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है हमें। बी कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। सी कितना दे रखा है हमें, जल्दी बताइए, 80 दे रखा है। ठीक है, और हमने एस कैसे निकाला था, तीनों को जोड़ के आधा करा था, तो तीनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के आधा करा था। ठीक है, तो आधा करा था, तो ए कितना है 50, बी कितना है 120, और सी कितना है हमारा 80, और तीनों को जोड़ के आधा कर दो, तो आपको पता है कितना आया था, 250 आया था। ठीक है, तो 250 का आधा कितना निकाला था हमने। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पहले दे रहे थे तो बाकी क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाते, हाँ या ना, तो इसने आगे पीछे दिया ना, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 250 का आधा कितना आ गया, 125 आ गया। हमने अभी 125 निकाल भी लिया था ना। अब हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले एस निकालना आपको आ गया, एस निकालना आ गया ना, उसके बाद एस मैंने पहले भी आपको बता दिया था। ठीक है, सेमी पैरामीटर को बोलते हैं, हिंदी में अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया का मैं खाली ए लिख देता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो एस कितना है हमारा, 125 है। ठीक है, फिर 125 माइनस ए कितना दे रखा है हमें, ए जो है हमारा हमने क्या माना था, 50 माना था। फिर एस कितना 125, और बी हमने कितना माना था, 120 माना था। ठीक है, फिर 125 में से क्या घटा देंगे, लास्ट में 80। ठीक है, स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही तो बोल रहा हूँ, 125 माइनस 50, 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, ये फॉर्मूला देख लीजिए, 4 जने 1 2 3 4। ठीक है, आप फटाफट सॉल्व कीजिए। 125 आ गया, ब्रैकेट लगाना ये, तो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई होगा। अब 125 में से 50 गए, कितने बचे, 75 बचे। 120 में से 125 में 120 गए, 5 बचे। फिर 125 में से 80 गए, 45 बचे। ठीक है, अब इसके बाद इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इस पूरे के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। आपको एलसीएम लेना आता होगा, 125 का एलसीएम लेंगे तो 5 5 25 5 125, इस तरीके से मैं सीधा बता रहा हूँ क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो 125 का क्या होगा, 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ऐसे 75 का क्या आएगा, 75 को करोगे तो 5 मैंने 25 से 75 होता है, 5 5 जो 25, 3 जो 25 होता है। ऐसे 5 का तो 5 उतार देंगे। 45 का क्या होता है, 9 5 45 होता है, 3 3 जो 9, मल्टीप्लाई में 5। अब यहाँ स्पेस कम पड़ गया, चलो लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2 में से एक बाहर निकलता है, कितने बाहर निकलते हैं, 2 में से एक बाहर, तो इन 2 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, इन 2 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कलर चेंज करके बताता हूँ, इन 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, इन 2 3 में से एक जो है इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। और देखो अब बचा क्या हमारा, यहाँ पर एक 3 बचा और ये 5 बचा, तो ये दोनों अंदर रहेंगे। सबको पता है ना, 2 में से एक बाहर निकलते हैं, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। तो हमारा 2 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 में से, ठीक है, एक 5 हमारा बाहर आ गया, और 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और 5 और 3 अंदर रह गया क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं था।
ठीक है। तो 5 दूनी 25, 5 125 दिया कितना होता है 375 होता है, और 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा 375 रूट 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आंसर हमारा आ गया, तो ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 375 रूट 15 हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट करवा दी, मतलब वर्कशीट कह रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर था, पूरा कंप्लीट करवा दिया। होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं एक और पेपर जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा, और ये मैंने आपको पार्ट करवाया है, ठीक है। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो मैं पूरा जो जितनी मैंने टुकड़ों में जो वीडियो बनाई है उसको मर्ज करके एक वीडियो पूरी इकट्ठी भी जरूर अपलोड करूँगा, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।